बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में सरसों का साग, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 किलो के करीब सरसों का साग। इसकी मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया था। 1 किलो हम लोग पालक ले लेंगे, इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था कटिंग करके। आधा किलो बाथू ले लेंगे, इसको भी हम लोगों ने वॉश कर लिया था। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। जो मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग। इसके लिए हम लोग एक बर्तन में, एक प्रेशर में हम लोग जो है पानी को गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे साग। मैंने इसमें जस्ट साग को भी ऐड किया है। इसको जो है ना हम लोग 2 से 3 बॉयल देंगे, देन इसका पानी मैं रिमूव कर दूंगी। साग में 2 से 3 बॉयल आ गए हैं, अब हम इसका पानी जो है वो रिमूव कर देंगे। पानी रिमूव करने के बाद हम लोगों ने इसमें फिर दोबारा से पानी ऐड करना है। गर्म पानी जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप भी जो है इसमें गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा। देन हम लोग जो है इसमें पालक और बाथू को ऐड कर देंगे। पालक ऐड कर दिया, अब मैं इसमें बाथू भी ऐड कर दूंगी और इसको जो है 2 से 3 बॉयल दूंगी अगेन। बॉयल देना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह जो पालक है और साग है इसके पत्ते नरम पड़ जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब हम लोग इसमें प्रेशर देंगे तो इसका कोई रिस्क नहीं होगा, इसलिए इसको बॉयल देंगे। तो बॉयल आने लग गए हैं, अब हम जो है इसको वेट देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैं इसको वेट दूंगी। 15 मिनट के वेट के बाद देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने क्रश कर लिया था, तकरीबन 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको क्रश करके ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून भर के नमक का और 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स का ऐड कर देंगे और इसको जो है मिक्स कर लेंगे। अब मैं घोटने की मदद से जो है इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। बिल्कुल मैश साग जो है वो बहुत मज़ेदार लगता है, इसलिए हम लोग मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है इसको मैश करते जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी आटा, तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब, 1 रोटी के जितना जो है आटा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें गंदम का भी आटा यूज़ कर सकते हैं और मकई का भी आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने इसकी, और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, घोट लूँगी ताकि ये बहुत ही शानदार सा रेडी हो जाए। साग जितना अच्छा घोटा जाएगा ये उतना ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम लोग इसको परफेक्ट तरीके से घोट लेंगे। तो आप देखें साग तकरीबन जो है ना वो रेडी हो गया है। अगर आप लोगों के पास घोटना अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राइंडर जग जो है वो ले लीजिएगा, हर घर में होता है, तो उसमें आप जो है इसको ऐड करके मैश कर लीजिएगा। लेकिन चूँकि मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए घोटने से जो इसका टेस्ट है ना वो तो क्या ही बात है, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो इसलिए मैं घोटने से जो है इसको घोट लूँगी अच्छी तरह से। प्रेशर देने की वजह से इसको जस्ट 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो ये बहुत ईज़िली मैश हो जाएगा सारा। तो माशाल्लाह से साग जो है हम लोगों का हो गया रेडी। अब हम लगाएंगे इसको तड़का। तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में ऐड कर दूंगी मैं देसी घी। मैं इधर तकरीबन जो खाना बनाने वाला चम्मच है ना वो 1.5 भर के ले लूँगी। और आप इधर जो है वो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर दिया, अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी तड़का लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो। उनमें मैं ले रही हूँ 2 अदद लहसुन के जोए ले लिए थे, इसके साथ सब्ज़ लहसुन भी ले लिया था। अदरक ले लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले लूँगी।
इनको कट कर लिया था। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले अदरक और लहसुन को ऐड कर लूँगी और इसको लाइट सा जो है ना गोल्डन कर लूँगी, खुशबू आने तक जो है हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखकर हम लोग इसकी बुनाई कर लेंगे, इसमें फ्राई कर लेंगे इसको। लहसुन अदरक की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ लहसुन। ये मैंने अपने खूबसूरत से गार्डन से जो है ना वो तोड़ा था। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब रेड मिर्चें। इससे जो है ना वो तड़के का कलर बड़ा खूबसूरत आता है, तो इसलिए वो ऐड कर देंगे। तो अब तड़का हो गया रेडी। अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तो मैंने जो है देसी स्टाइल में विदाउट ज़्यादा स्पाइसेस के जस्ट मैंने चिली फ्लेक्स और नमक ऐड करके जो है साग रेडी किया है। बहुत शानदार जो है ये रेडी हुआ है देसी स्टाइल में। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत सी ख़तरनाक सी जो है ना लुक लग रही है इसकी, बहुत मज़ेदार बना है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।